हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? घर पर बैठे बैठे परेशान हो गए होंगे? ठीक है, नहीं परेशान होंगे। चलिए, हम लोग फिजिक्स में बात कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन की, और कल हमने डेरिवेशन किया था। जब कभी ग्राउंड पे खड़े होकर के अगर हम कोई बॉल नीचे से ऊपर की तरफ या कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते थे तो वो पैराबोला पाथ ट्रेवल करके नीचे की तरफ स्ट्राइक करती थी। इसके लिए हमने टाइम जो है कितना टाइम लगता है फ्लाइट मतलब फ्लाइट टाइम मतलब कहने का ये कि उड़ते हुए समय में कितना समय लगता है टोटल, ठीक है, जब वो उड़ रही होती है। दूसरी चीज रेंज बात करी थी, रेंज कितनी होगी, हाइट बात करी थी। इसमें तो क्या था, हम सिंपल यहाँ पर ग्राउंड पे खड़े थे, ग्राउंड पे खड़े करके कोई बॉल या कोई भी चीज थ्रो कर रहे थे। आज हम क्या करेंगे, आज हमको तब एंगुलर प्रोजेक्शन निकाला था। आज एंगुलर प्रोजेक्शन कब निकालना है, जब आपको इंक्लाइन पे खड़ा कर दिया जाए, मतलब आप बिल्कुल समतल पे नहीं खड़े, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको थोड़ा इंक्लाइन पे खड़ा कर दिया जाए, जैसे इस तरीके से। अभी मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े थे, ठीक है, ये आप यहाँ पर खड़े थे इस तरीके से, और यहाँ से बॉल को थ्रो कर रहे थे ऐसे करके, ठीक है। और अब की बार हम यहाँ पर ना खड़ा करवाएं आपको ग्राउंड पे, इस तरह से इंक्लाइन पे खड़ा करते हैं, स्लोप पे, तो कुछ ऐसे खड़े होंगे, ठीक है, ऐसे। अब की बार बॉल फेंकी इस तरीके से, तो इसमें फेंकने में और इसमें फेंकने में दोनों में अंतर है, ठीक है। यहाँ पर जो टाइम लगेगा हो सकता है यहाँ पर टाइम ना लगे। यहाँ पर मैक्सिमम हाइट कितनी जा सकती है, इस केस में हाइट में कितनी जा सकती है, मैक्सिमम उठ सकती है ऊपर ग्राउंड से। ये ग्राउंड था, स्लोप था हमारे पास पूरा, स्लोप पे हमने इसको फेंका है। स्लोप मान लेते हैं थीटा उठा होगा ठीक है। तो अब हमको देखिए, इसके लिए आज हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल अपने इंक्लाइंड प्लेन, किसी इंक्लाइंड प्लेन यानी किसी स्लोप पे खड़े होकर के अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है तो उस मैक्सिमम हाइट कितनी होगी उसकी, उसको टाइम कितना लगेगा और वो कितनी रेंज पे जाकर के स्ट्राइक करेगा, इस चीज की हम कैलकुलेशन की बात करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा और फिगर को समझते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं फिगर को समझते हैं। जैसे पहले कल तो ग्राउंड पे खड़ा था कोई आदमी, आज एक ग्राउंड पे इस तरीके ग्राउंड है और ये ग्राउंड से मान लेते हैं कुछ स्लोप बना रहा है ऐसे, ठीक है, और ग्राउंड से स्लोप मान लेते हैं थीटा बन रहा है इस तरीके से ऐसा। अब कल क्या हुआ था केस में, कल केस नहीं होता कि कोई आदमी अगर यहाँ पर खड़ा होता था ऐसे और यहाँ से कोई बॉल नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करता था। आज कंडीशन में क्या है, आज की कंडीशन में कोई आदमी इससे इंक्लाइन पे खड़ा है, थीटा इंक्लाइन पर ऐसे, ठीक है, और यहाँ से आज जो है बॉल फेंक रहा है। तो इसमें फेंकने में और इसके फेंकने में अंतर रहेगा। मान लेते हैं कि इस ग्राउंड पे लड़का कोई खड़ा है और ग्राउंड से एंगल बना रहा है कितना, थीटा नॉट, नहीं इसको थीटा नॉट बना, मान लीजिए इसको थीटा, और यहाँ से कोई बॉल फेंकी जा रही है, ठीक है, और ये यू वेलोसिटी से फेंकी जा रही है, यू मीटर पर सेकंड से, ये स्लोप है यहाँ से थीटा से। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा नॉट है और ये टोटल थीटा होगा तो ये थीटा माइनस थीटा नॉट हो जाएगा इस तरीके से। और ये यू वेलोसिटी से कोई गेंद फेंकी जा रही है, यहाँ से खड़े होकर के फेंकी जा रही है, कल यहाँ से फेंकी जा रही थी प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये जाकर के कुछ ऐसे जाकर के या ऐसे यहाँ पर आकर स्ट्राइक करेगी। ये आप क्या है देखिए, आपको पता है ना कि जब ये गेंद आगे बढ़ेगी तो जितना जितना ये आगे बढ़ेगी ऊपर भी बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ेगी ऊपर बढ़ेगी, यानी कि दो डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी। तो एक पहले तो इसको रिजॉल्व करना सीखते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। तो हम खड़े कहीं यहाँ पर हैं ऐसे, इस जगह पर खड़े हैं, तो ये यू को रिजॉल्व करेंगे तो कैसे रिजॉल्व होगा, एक तो ऐसे और ये ऐसे, क्योंकि ग्राउंड हमारे लिए समय यहाँ पर है ना, तो ये तो जहां पर खड़े हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो ये यू हो जाएगा। तो देखिए अगर ये थीटा है तो ये थीटा से अटैच चल रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, यू कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट। इसको रिजॉल्व कर लिए। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर रिजॉल्व करें तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ये यू वेलोसिटी है और ये यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तब रिजॉल्व करें तो कैसे रिजॉल्व होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है और ये जहां हम खड़े हैं उसके रिस्पेक्ट में, स्लोप के रिस्पेक्ट में है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा अटैच इससे, और ये क्या हो जाएगा आपका यू साइन थीटा। तो ये इस तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा। इसकी अपनी कुछ मैक्सिमम हाइट होगी जहां तक ये ट्रेवल कर रहा होगा h। अब हमको क्या करना है कि देखिए उसमें क्या था, जब आदमी ऐसे हॉरिजॉन्टल पे खड़ा होता था तो इसकी ग्रेविटी इस तरीके से नीचे की तरफ काम करती थी। किसी भी आदमी का वेट हमेशा कहाँ काम करेगा, नीचे ही काम करेगा। W बराबर mg हमेशा कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब ये ग्रेविटी कुछ ऐसे काम कर रही थी, लेकिन जब ये इंक्लाइन पे था, जब इसको इंक्लाइन में करेंगे तो ये भी तो थोड़ा सा रिजॉल्व करना पड़ेगा, जी भी तो ऐसे बढ़ेगी ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटी को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा ना, वो भी तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में काम कर रही होगी। तो ये जो ग्रेविटी नीचे की तरफ ऐसे यहाँ पर लग रही थी, ये तो ये नीचे की तरफ लगेगी इसको आपके बाद, क्योंकि हम यहाँ इंक्लाइन पे ऐसे खड़े ना कि ऐसे खड़े हैं, तो ये इंक्लाइन पे खड़े ना, तो इसको भी रिजॉल्व करेंगे हम। तो इसका रिजोल्यूशन कुछ ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से उल्टा रिजॉल्व कर लिया। तो अगर ये एंगल टोटल थीटा नॉट है यहाँ से, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा नॉट। तो ये कितना हो जाएगा, जी कॉस थीटा नॉट, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा नॉट।
ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा आपके पास में। तो एक तो ये और एक यहाँ पर, तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये इंक्लाइंड के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, तो अगर यहाँ पर इंक्लाइंड की बात करते हैं तो एक तो यू एक्स इक्वल टू अगर बात करें तो कितना हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट, और सॉरी यू वाई की, और अगर यू एक्स की बात करें तो यू एक्स अगर ये देखा जाए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा यू कॉस थीटा। तो एक इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी से टाइम फ्लाइट टाइम निकालेंगे कैसे होगा, इसका हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे क्या होगी, ये सब चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इस फिगर को बना लीजिए। चलिए फ्लाइट टाइम की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, फ्लाइट टाइम कि कितना समय इसको लगेगा। अच्छा मान लेते हैं कि टोटल टाइम इसको कितना लगेगा, टी समय जाने में लगेगा यहाँ से यहाँ तक, और फिर टी समय आने में लगेगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2t। तो ये t इक्वल टू कितना हो जाएगा कैपिटल T बाई 2, ये आ जाएगा हमारे पास। तो फ्लाइट टाइम निकालना, तो इक्वेशन हमको पता है कि v नो दैट v बराबर u प्लस माइनस at, ये पता है। आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जीरो, जैसे कल माना था आज भी मानेंगे कि फाइनल वेलोसिटी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में u y, क्योंकि x डायरेक्शन में तो बदलने वाली है नहीं कहीं पर, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो रहता है। माइनस, अब ये माइनस लगाएंगे क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ काम कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। और कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना काम कर रहा है, माइनस का g cos थीटा नॉट, और अपवर्ड x डायरेक्शन में कितना काम कर रहा है जीरो, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन काम ही नहीं करेगा इस तरीके से। लेकिन ग्राउंड जब ऊपर जाएगी तो ग्रेविटी तो इसको नीचे खींचेगी, और वो ग्रेविटी कितना खींचेगी माइनस का g cos थीटा नॉट। तो यहाँ पर एक जगह क्या रखेंगे माइनस का g cos थीटा नॉट इंटू टी। तो u i की वैल्यू आपको पता है कितना है, u साइन थीटा माइनस थीटा नॉट, और ये हो जाएगा माइनस g इंटू कॉस थीटा नॉट, और t की जगह क्या रखेंगे कैपिटल T बाई 2। तो ये इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा ये इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए ये आपका हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा g cos थीटा नॉट इंटू टी बाई 2, ये हो जाएगा इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है, ये t की वैल्यू निकालना ना, तो t बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा तो ये 2u साइन थीटा माइनस थीटा नॉट, और ये अपॉन में कितना हो जाएगा ये g cos थीटा नॉट नीचे चला आएगा। ठीक है, अगर याद हो तो कल वाला टाइम फ्लाइट टाइम क्या निकल रहा था 2u साइन थीटा अपॉन g, और आज क्या निकला 2u साइन थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन g cos थीटा नॉट। ठीक है, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं मैक्सिमम हाइट की, कि मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी होगी, कितना मैक्सिमम हाइट तक ये जा सकती है इंक्लाइन पर। अगर इंक्लाइन पे खड़े होकर के कोई बॉल फेंकी जा रही है तो आपको पता है कि थर्ड इक्वेशन पता है, u स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। ठीक है, ये 2as होती है एक्चुअली में, लेकिन यहाँ पर a जो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, और s मैक्सिमम हाइट h हो जाएगी। v यहाँ पर भी जीरो रहेगा, और ये क्या हो जाएगा uy का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 2, और यहाँ पर ये g cos थीटा नॉट हो जाएगा इंटू h। ये तो फॉर्मूला बन गया, a की जगह में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखा है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा cos थीटा नॉट इंटू h इज इक्वल टू uy की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा नॉट, ये आ जाएगा। तो h बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा नॉट, और अपॉन में ये 2g cos थीटा कहाँ चलाएगा नीचे। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट आपको पता चल जाएगी। आया समझ। चलिए इधर वाला नोट कर लीजिए, इधर ऊपर ही बात कर लेते हैं रेंज की, कि रेंज कितनी होगी, कितनी दूरी पे जाकर के वो गिरेगा। तो अगर रेंज की बात करें तो रेंज बराबर सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएं, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला सीधे सीधे लगा लेते हैं हम लोग। तो वेलोसिटी कितना हमारे पास, अब देखिए एक्स एक्सिस की जब बात करें तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट वाली बात करेंगे, क्योंकि ये यहाँ जाकर के कहीं स्ट्राइक करेगी, तो कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी u cos थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे u cos थीटा इज इक्वल टू टोटल रेंज r है, और टाइम कितना लग रहा है t, सिंपल है ये थीटा नॉट। तो ये क्या हो जाएगा u cos, ये एंगल थीटा नॉट बना रहा था, इसको थीटा नॉट मान लीजिए, नहीं थीटा है सही नहीं, u cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए ये r तो r ही रहेगा, अब t की वैल्यू हमको जो निकाला था ये वाली वहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं 2u, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस थीटा नॉट, और ये अपॉन में कितना हो जाएगा g cos थीटा नॉट। ठीक है, तो ये रेंज r बराबर कितना आ जाएगा, देखिए ये 2 और यहाँ का u मिलकर के u स्क्वायर हो जाएगा, तो 2u स्क्वायर, और ये अपॉन वाला g यहाँ हो जाएगा, और इंटू का ये cos थीटा हो जाएगा आपके पास में, और इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस थीटा नॉट, ये हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा cos थीटा नॉट। तो ये रेंज वाला फॉर्मूला आपको बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, जहां पर जो थीटा होगा, ये थीटा क्या होगा, ये थीटा होगा कि जहां
ये ग्राउंड से जहां पर खड़े होकर यू वेलोसिटी से बॉल जा रही है उसका एंगल, और ये जो थीटा नॉट है ये स्लोप का एंगल होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यू आपकी वेलोसिटी है, आर आपको पता है कि रेंज होगा, ये सब चीजें हैं। तो ये है डेरिवेशन इसके लिए जब कभी भी कोई बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइन पे खड़े होकर के क्या किया जाता हो, फेंका जाता हो, तब के लिए ये फॉर्मूला है। और वो कल वाला जो फॉर्मूला किया था, जिन्होंने नहीं देखा वो लेक्चर देख लीजिए पहले। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है कि सिंपल हमने हॉरिजॉन्टल पे खड़े होकर के एक बॉल फेंकनी थी, और वो कितनी रेंज पे कितनी हाइट पे जाता था उसके लिए हमने बात कल वाले में की थी। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा पूरा, और इसके बाद एक दो क्वेश्चन इसके करते हैं हम लोग। ठीक, चलिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं आगे इसके। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल देखिए आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि अ बॉय स्टैंड्स एट 78.4 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग एंड थ्रोज अ बॉल व्हिच जस्ट एंटर्स अ विंडो 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल। मतलब कहने का ये है कि कोई एक बिल्डिंग है, क्वेश्चन इसी तरीके से आने हैं आपके, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना कर ले जाते हैं। ये कोई बिल्डिंग है मान लेते हैं, और इस बिल्डिंग में एक विंडो लगा है यहाँ पर। ठीक है, ये विंडो है, और इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर कितना डिस्टेंस पे कह रहा है, 78.4 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा होकर के कोई एक बॉल को फेंक रहा है। ठीक है, और ये जो खिड़की लगी है यानी कि जो विंडो है, ये विंडो कितनी हाइट पे है बिल्डिंग के, ये इसकी हाइट आपको दे रखी है 39.2 मीटर। 39.2 मीटर की डिस्टेंस पर ये है विंडो। ठीक है, ग्राउंड से। एक मिनट, बिल्कुल यहां से बनाइए तो फिर ग्राउंड पे कहीं होगी बिल्डिंग ऐसे। ठीक है, यहाँ पर खड़े करके कोई फेंक रहा है यहाँ से। अब ये समझिए कि अब ये कह रहा है कि कितनी वेलोसिटी से ये बॉल को थ्रो करे लड़का कि इस विंडो से क्या कर जाए, बॉल पास कर जाए। ठीक है, कुछ ऐसा आपको निकालना है कि 39.2 मीटर की डिस्टेंस पे कोई एक विंडो है। ठीक है, बिल्डिंग का ये लड़का 78.4 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े होकर के बिल्डिंग से कितनी स्पीड से यानी कि कितनी एंगुलर स्पीड से वो बॉल को फेंके कि वो इस विंडो से क्रॉस करता हुआ इधर निकल जाए। ठीक है, इस यू की वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। मतलब ये बॉल ऐसे जाके जाए और ये ऐसे गिर जाए, स्ट्राइक कर जाएगा। ठीक है, अब एक समझिएगा कि अगर ये बिल्डिंग से अगर इसकी डिस्टेंस 78.4 थी तो इधर भी तो उतनी ही होगी, 78.4 मीटर होगी। तो आपको टोटल रेंज पता चल जाएगी। अगर टोटल रेंज की बात करें, ये टोटल आर, तो टोटल आर कितना हो जाएगा, 2 × 78.4 हो जाएगा मीटर। ये रेंज पता चल गई। अब आपको पता है कि ये विंडो से पास करेगा तो मैक्सिमम हाइट इसकी तो 39.2 मीटर होगी। तो एक तो आपको रेंज पता चल गई कितने रेंज पे वो गिरेगी, दूसरी हमको क्या पता चल गई, हाइट पता चल गई। और हम मान के चलते हैं कि ये u मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये लड़का फेंक रहा है इस बॉल को, और यहाँ से एंगल कितना बना रहा है, थीटा। ठीक है, अब हम कर लेते हैं जरा इसको। ये है विंडो आपका और ये बिल्डिंग। अब इसको कैलकुलेट क्या करेंगे, देखिए दो चीजें तो आपको पता है, एक तो हाइट पता है, दूसरा रेंज पता है। तो इतना तो दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि एक तो हाइट वाला हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक तो रेंज वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हाइट वाला फॉर्मूला क्या होता था, हाइट वाला फॉर्मूला क्या होता था, बोलिए। h इक्वल्स टू फॉर्मूला बोलिए, हाइट का फॉर्मूला क्या होता था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट, साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा नॉट। कंटाप नहीं मारेंगे तुम्हारे, हम यहाँ पर कहाँ की बात करें, प्लान पे नहीं खड़ा हो रहा है, नया वाला होता है। तो ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होता था, 2g, ये फॉर्मूला होता था। अब ये हाइट हमको दे रखी है, कितना दे रखी है, 39.2 इज इक्वल टू u स्क्वायर, मतलब u वेलोसिटी से फेंक रहा, हमको ये पता है नहीं, ये साइन स्क्वायर थीटा ये भी नहीं पता है, अपॉन में 2 × g ऐसे लिखा रहने दीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब रेंज वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। रेंज वाला फॉर्मूला क्या होता था, रेंज वाला फॉर्मूला होता u स्क्वायर अपॉन g इनटू sin 2 थीटा इनटू sin 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता था। रेंज आपको दे रखी कितना, 2 × 78.4, ये रेंज हो जाएगी टोटल, ये u स्क्वायर अपॉन में g, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में sin 2 थीटा। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, 2। अब एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशन को क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। चलिए दोनों इक्वेशन को डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, देखिए यहां से हो जाएगा 39.2 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
6 1 7 3 14 15 156.8 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ ये जरा, ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और यहाँ से हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये g से g कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा, ऊपर हो गया 392, नीचे हो जाएगा 156 से ये 8 हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा आपके पास में, देखिए ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इसके साथ में आ जाएगा, तो ये 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये 1/4, ठीक है, ये 4 से कट जाएगा, ये साइन स्क्वायर इतना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये 2, अच्छा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इसी को तो साइन 2 थीटा मानते थे, ठीक है। अब देखिए ये 2 दूना 4, और ये 4 दोनों तरफ से उड़ जाएगा, एक साइन से एक साइन उड़ जाएगा, तो इधर तो बचा 1, और इधर साइन थीटा नीचे कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा tan थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, ये आ जाएगा। तो थीटा 45 डिग्री निकल आया। अब थीटा अगर 45 डिग्री निकल आया है तो आप यहाँ वाली इक्वेशन में पुट कर लीजिए, और आप बता सकते हैं इसकी वेलोसिटी h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। h हमको दिया है, कितना दिया है 39.2 दिया था, u स्क्वायर हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया साइन और कितना गया 45 डिग्री, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर इसको 45 डिग्री लिख लीजिए, और 45 का मान कितना होता है साइन 45 का 1/√2, और इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, साइन 45 इज इक्वल टू कितना 1/√2, तो साइन स्क्वायर 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/√2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सीधे 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन में 2, और g की वैल्यू पता कितना होता है 10, तो ये तो 20 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 39.2 इंटू 20 इज इक्वल टू u स्क्वायर और इंटू 1/2, ये हो गया। ये भी चला जाएगा तो 20 में 40 हो जाएगा इधर, यानी कि इधर हो जाएगा 39.2 इंटू 40 इज इक्वल टू कितना u स्क्वायर। अब इसको सॉल्व, चलिए इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, ये 1568 ही आएगा u स्क्वायर, तो u बराबर हो जाएगा √1568, तो ये u बराबर 39.2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगी, अगर वो इतनी वेलोसिटी से फेंकता है किसी चीज को, तो ये विंडो से क्रॉस करके इधर क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है। लिखिएगा क्वेश्चन नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा कि अ हंटर एम्स हिज गन एंड फायर्स अ बुलेट डायरेक्टली एट अ मंकी इन अ ट्री, एट द इंस्टेंट द बुलेट लीव्स द बैरल ऑफ द गन, द मंकी ड्रॉप्स, विल द बुलेट हिट द मंकी, जस्टिफाई योर आंसर विद प्रॉपर रीजनिंग, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है मान लेते हैं, और इस पेड़ के ऊपर एक मंकी बैठा है, ठीक है, यहाँ पर एक बंदर बैठा है, ठीक है, एक बंदर यहाँ पर बैठा है, और यहाँ पर एक हंटर है यहां से, ठीक है, और इसने क्या किया है फायर किया, ठीक है, इसके पास में बंदूक थी और इसने यहां से फायर किया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब ये यहां से फायर करता है, जिस टाइम पर हम मान के चलते हैं कि टी टाइम पर ये यहां से फायर करता है, तो जिस टाइम पर ये फायर करता है वैसे ये यहां से कूद जाता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो कहना आपको ये है कि क्या ये बंदूक जब जिस देखो हमने जिस टाइम पे यहाँ से बंदूक चलाई है, ऐसे जाकर के ये गोली कुछ ऐसे जाएगी यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, तो जिस टाइम पर ये यहाँ से यहाँ तक गई है, इसको मान लो ओरिजिन ओ पॉइंट से फेंका इसने, तो जितने जैसे यहाँ से इसने क्या किया, बंदूक यहाँ से चलाई नहीं कि ये यहाँ से कूद रहा है नीचे की तरफ, तो इसको यहाँ से यहाँ तक मान लेते इसको बी पॉइंट पे जाना था, यहाँ से यहाँ तक ओ से बी तक, और ये ए पॉइंट पे कहीं बैठा था, तो जैसे यहाँ से गोली चली वैसे ये कूद जाता है। तो अगर दोनों का देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगे, ठीक है, बंदूक की गोली को यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगेगा, अगर बंदर को यहाँ से यहाँ तक कूदने में अगर उतने समय लगता है, अगर दोनों इक्वल इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पर मुलाकात हो जाएगी, तो ये गोली इसको लग जाएगी। अगर ये टाइम कुछ कम ज्यादा आ रहा है तो फिर ये गोली नहीं लगेगी, इसको बच जाएगा ये। तो यही काम आपको करना है। हम मान के चलते हैं कि ये इसकी हाइट कुछ है, वाई मान लेते हैं यहाँ से, और ये एक्स है हमारे पास इस तरीके से। ये तो हमने मैक्सिमम हाइट निकाली किसकी, इस बंदूक की गोली की। अब इसकी पता नहीं कितनी हाइट हो टोटल, ठीक है, बंदर पता नहीं पेड़ कितनी ऊंचाई पे बैठा हुआ है, तो हमको ये वाली हाइट तो पता होना चाहिए ना कि ये हाइट हम कैसे निकालें, कितना। यहाँ से कुछ थीटा का एंगल बना रहा है ऐसे करके,
ये टी होगा यहाँ पर, यहाँ से मान लेते थीटा एंगल बना रहा है, ये एक्स हो जाएगा, ये टोटल आपको पता है कि ये वाई हो जाएगी इतनी, और इसको ए बी मान लिया, इसको सी नाम दे दीजिए, ठीक है, और ये टोटल ए सी हो जाएगा और ये आपका ओ सी हो जाएगा। ये इतना हमने वाई मान रखा है इतना। अब हमको जरा कैलकुलेट करना कि इस बंदर को यहाँ से यहाँ तक टी समय में मान लेते, टी समय में बंदूक की गोली यहाँ से यहाँ तक गई और टी समय में इसको यहाँ से यहाँ तक आना है, समझ रहे ना, टी समय में इसको यहाँ से यहाँ तक आना है। अगर बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, अगर इसको कैलकुलेट करने पर अगर ये डिस्टेंस बराबर आ जाती है इसी के, तो फिर क्या हो जाएगा, बीच में लग जाएगी इसको गोली, अगर नहीं आता तो फिर नहीं लगेगी। तो पहला तो काम को ये ए बी कैलकुलेट करना कि ये कितना डिस्टेंस नीचे ट्रेवल करके आएगा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रेवल करके आएगा। अब से देखिए, मान लीजिए हमने यू इस बंदूक की गोली यू मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमने इसको फेंका, ठीक है, तो इसको तो रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा यू साइन थीटा, ये तो पता चल गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको समय मान लेते टी लगा, स्मॉल टी। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अगर हम सबसे पहले यू एक्स की बात करें तो यू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा यू कॉस थीटा और यू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा यू साइन थीटा, ठीक है, ये यू कॉस थीटा दैट यू साइन थीटा। अब सीधे सीधे फॉर्मूला लगाते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल के साथ बात करें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम बात करते हैं ये कितना डिस्टेंस पे, यहाँ पर x की अगर बात करें तो x कितना, देखो डिस्टेंस अगर x है और टाइम मान लेते इसको t लगा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, और स्पीड यहाँ पर कौन सी रखेंगे यू एक्स वाली रखेंगे अगर x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो, और यू एक्स इक्वल टू पता है कितना है यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, तो t बराबर कितना आ जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा। इसकी आवश्यकता भी पड़ेगी हमको आगे, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब जरा वर्टिकल में देख लेते हैं कि y डायरेक्शन में कितना ये ऊपर की बुलेट कितनी ऊपर उठ सकती है, मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकती थी बुलेट, ये यहाँ से जब फेंकेंगे तो मैक्सिमम कितनी दूरी तक रहेगी। तो y बराबर, अच्छा हमको इसके लिए फॉर्मूला लगाना, तो s बराबर पता है फॉर्मूला ना, कि हाइट निकाली ना y की हमको, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला पता है, प्लस माइनस, तो s की जगह हम y रख लेंगे और ऊपर की जब वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर y हो जाएगा इंटू t, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे काम करेगी 1/2 इंटू gt स्क्वायर, ये निकल आएगा हमारे पास। अब u y बराबर पता है कितना होता है u sin थीटा इंटू टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए u sin थीटा, जब t की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा ये x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 gt स्क्वायर, ये u से u कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, ये tan थीटा x tan थीटा माइनस 1/2 g, यहाँ पर भी अगर इसको लिखा रहेगा यहाँ पर t की वैल्यू मत पुट करो, ठीक है, इसको नहीं पुट करेंगे क्योंकि इसका कुछ कारण है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर क्या मान लें 3rd, ठीक है, ये y की वैल्यू पता चल गई। अब अच्छा चलिए ये y की वैल्यू पता चल गई, अब हमको ये AB निकालना है, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर अगर इतना निकालना है तो हम AC में से क्या कर दें BC माइनस कर दें तो पता चल जाएगा। BC तो हमने निकाल लिया है, अगर ये AC पता चल जाए किसी तरीके से, ये टोटल AC, तो हम यहाँ से अगर tan थीटा लगाएं तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना हो जाएगा AC अपॉन x, तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा x tan थीटा हो जाएगा। इसकी वैल्यू उठाइए यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो ये AB इक्वल टू कितना हो जाएगा x tan थीटा माइनस BC की वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए क्योंकि BC बराबर पता था y था, तो ये AC माइनस y लिख सकते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा x tan थीटा माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ gt स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो AB बराबर कितना आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर। मतलब कहने का ये है कि ये जो डिस्टेंस इतनी हमको पता चली है वो कितनी पता चली है, हाफ gt स्क्वायर पता चल गई है, ये 1/2 gt स्क्वायर, मतलब ये जब अंदर कूदेगा यहाँ से यहाँ तक तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा 1/2 टाइम्स ऑफ gt स्क्वायर ट्रेवल करेगा, ठीक है, इतनी डिस्टेंस t समय में ये ट्रेवल करेगा ये बंदर। और हमारी जो यहाँ से जो फायर कर रहे थे t समय में, जो फायरिंग हो रही थी वो भी तो t समय में हो रही थी t टाइम इंटरवल पर, तो देखिए t यहाँ पर समय हमने रखा, ध्यान से समझिएगा कि जो t यहाँ पर रखा है मान लेते 4 सेकंड यहाँ पर होता और 4 ही सेकंड पे हमने यहाँ पर मान लीजिए फायर किया इसको t समय में, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लीजिए t समय लगा हमको ये, और t ही समय पे हम इससे यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लेते इसको बंदूक की गोली को यहाँ से यहाँ तक जाने में t समय लगेगा, और t ही समय में बंदा डिस्टेंस इतनी ट्रेवल कर ले रहा है, तो इसका मतलब दोनों आमने सामने आ जाएंगे और वो बंदूक की गोली इसको क्या कर जाएगी स्ट्राइक कर जाएगी, लग जाएगी, ठीक है। फिर से समझिएगा कि हम ये शुरू में मान करके ये चले हमने कंसीडर किया है
क्वेश्चन तो ये कह रहा है ना कि जितने सेकंड में जैसे हमने यहाँ से बंदूक फायर किया है वैसे ये बंदर नीचे कूदता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम मान के चलते हैं कि बंदूक की गोली को हम मान के ये चलते हैं कि माना बंदूक की गोली को ओबी डिस्टेंस चलने पर t समय लगता है। ठीक है, इसको यहां से यहां तक जाने में कितना लगता है, t समय। अब t समय इसको यहां से यहां तक जाने में लग रहा है, अब हम t समय इसका निकाल लेते हैं जरा। ठीक है, अब बंदर को अगर बात करें तो बंदर को a से b तक बंदर a से b तक t सेकेंड में कितना 1/2 gt स्क्वायर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, हाफ gt स्क्वायर डिस्टेंस ये क्या कर लेता है, यहाँ पर ट्रेवल करता है। तो दोनों देखिए, इसका समय और इसका दोनों का जो डिस्टेंस है दोनों इक्वल आ रही है उसी टाइम इंटरवल पर। t बराबर b पॉइंट पर एक ही बंदर आकर के आएगा और उतने ही टाइम पर ये बंदूक यहाँ पर आ चुकी होगी एक ही टाइम इंटरवल पर। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, टकराएंगी और ये बंदूक इसको क्या कर जाएगी, हिट कर जाएगी। तो अगर इसमें कहा था कि जस्टिफाई और आंसर, तो जस्टिफाई में यही करना है, आपको बता देना कि ये बंदूक जो है, बंदूक की जो गोली होगी इस बंदर को क्या कर जाएगी, इस बी पॉइंट पे लग जाएगी, हिट कर जाएगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आपके पास में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, एक बार फिर से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम कल इसको फिर से समझा देंगे। ठीक है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा दिमाग खुद से लगाइए तो समझ में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसको करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है कि एट व्हाट एंगल शुड अ बॉडी बी प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड जस्ट पास ओवर द ऑब्स्टिकल 12 मीटर हाई एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर, टेक g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको करने की कोशिश करिएगा, फॉर्मूले जो लगने हैं यही सेम लगेंगे। अगर दिक्कत आएगी तो ये क्वेश्चन कल फिर से सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, बाय।